G20 के लोकाचार पर आधारित दुनिया में शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान की अनूठी तथा ऐतिहासिक 9वीं वैश्विक संसद वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान तथा तत्व ज्ञान को एक साथ लाते हुए शांति तथा सद्भावना की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक शांति प्रिय समग्र वैश्विक समाज का विकास करने के तरीकों पर इन 3 दिवसीय संसद में चर्चा हुई। काशी में आने वाले तीर्थ यात्रियों तथा भक्तों की आसान आवाजाही के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने काशी विश्वनाथ ज्ञान कॉरिडोर का रूप दे दिया और यहीं पर संपन्न हुई विज्ञान, धर्म और तत्वज्ञान को समर्पित 9वीं वैश्विक संसद। यूनिवर्सिटी फॉर पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज के चांसलर डॉक्टर सुनील राय ने इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किए। महामना डॉक्टर विश्वनाथ कराट सर के श्री चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूं कि जिन्होंने एक इतना अच्छा आयोजन, जिनके मैं इनके साथ कभी कभी राज बंगले में बैठा करता था। अगर आप विश्वनाथ कराट जी के साथ में 10 मिनट बिता लें, उस 10 मिनट में 10 बार विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण की वो बात उनको सोचते हैं। और मजे की बात है कि 10 मिनट में वो 10 नए आइडिया सोचते हैं। इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। आई एम जस्ट टेकिंग help of PPT to put my thought. Now this, I will divide this into 3. One is about why is it, this is a case study. You know, people keep talking of Harvard. आजकल हार्वर्ड की बातें पार्लियामेंट में भी बहुत चल रही। तो हार्वर्ड की लोग बात करते हैं। I think one case study that Harvard perhaps did not write and should write is that of that boy who came from a village called Rameshwar in Latur, Vishwanath Karat, who just came on a cycle, with just a cycle, to city of Pune, became one of the most revered professors of the subject which engineering students like me always used to fear to enter in the class, thermodynamics. And sir had been such a teacher of thermodynamics that he used to walk into a class of thermodynamics. The legend has it that when Professor Vishwanath Karat used to go to his class, to go only with a duster and chalk, and others will carry some books, because those formulae and deductions, you take an extraordinary mind to remember about those 38 deduction steps. And Vishwanath Karat ji would quite simply go onto the board, and like a smooth flow, all the deductions used to come out. This was told to me by your student, who is a vice chancellor in United States, who stayed with us for some time, sir, Rao. Then he was the one who was recalling. Now this is a question which one must ponder. Next slide, please. Now this is a question, why is it that this kind of a success story? And look at, after all that, जितना काम इन्होंने सृष्टि के लिए किया है सर ने, उसका अगर 1 करोड़वां हिस्सा भी कोई कर ले तो वो छाती फुला के पूरी दुनिया में घूमेगा। 10 जगह वो उस चीज का बयान करेगा। इनको देखिए आप, वही सिंपल खाना, वही सिंपल आचरण। सो व्हाई इज इट दैट दिस हैपेंस? बिकॉज अपने आप से साक्षात्कार, प्रभु से साक्षात्कार विश्वनाथ कराट जी ने कर लिया, और इसीलिए उनके उस पराक्रम से हम सबको इस चीज का फायदा होता हुआ रहा। और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट जिसके लिए सर ने आयोजन किया है, इसका द थीम ऑफ G20, और बड़ी खुशी की बात है सर, आपके आशीर्वाद से मैं पौंडीचेरी में था 2 दिन, जब S20 जो G20 का साइंस वाला पार्ट है
तो सर के साथ में अगर काम करो तो दुनिया समझती है कि तुम भी अच्छे साइंटिस्ट हो। तो ऐसा लोग समझते हैं मैं भी अच्छा साइंटिस्ट हूँ। तो मुझे वहाँ पे इंडिया से कुछ 40 लोग बुलाए गए थे, मैं एक था, और विश्व से बाकी साइंटिस्ट लोग आए थे, और वहाँ पे भी यही बात चल रही थी। और उसमें भूषण पटवर्धन जी जब चले गए थे, हम दोनों साथ थे उस कॉन्फ्रेंस में भी। सर हमेशा कहते हैं कि ये जो विवेकानंद जी का भविष्यवाणी जो सर हमेशा हम लोगों से कहते हैं, वो पूरी दुनिया से बार बार ये कहते हैं, जो विश्व गुरु की बात है वो सिर्फ इसीलिए है, यही जो प्रश्न है, क्योंकि ये पूरी आत्मा वसुदैव कुटुंबकम की ही है। जो मोटो है G20 का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। एंड हम लोग उसमें साइंस में क्या चुने, डिक्लेरेशन ऑफ पौंडीचेरी इज कि ये एक साल इंडिया जो नेतृत्व कर रहा है G20 का, पूरे विश्व को बोलेगा साइंस ऐसी हो जो जनसाधारण के लिए हो, जो सबके लिए हो, एंड इट शुड इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड हियर एंड नाउ। टुडे it has to influence today. So as sir was saying about artificial intelligence, तीर्थ स्थानों की तो ये एक क्वालिटी होती है कि वहां आप जाइए तो आपको शांति मिलती है, लिबरेशन की फीलिंग आती है। और लिबरेशन क्या है? व्हाट इज दिस गेटिंग फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ इज दैट यू वर देयर बिफोर एंड यू विल बी देयर आफ्टर, and once this feeling comes to you, you are the part of that Paramatma, and that is why, that is the feeling that you come. See how beautiful feeling is flowing in all of us. Next to that, पोएटिक अंदाज में आज़ाद साहब ने जिस तरीके से काशी का बखान किया, कोई भी हो तो काशी से मोहब्बत करने लगेगा सर। जितनी बखान आपने काशी का जितना किया है सुंदर, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक चीज है जो सब साथ मिलकर के करें, जो वसुदैव कुटुंबकम वाली जो बात है, ये गुरु शिष्य की प्रार्थना है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जो हम करते हैं। सहना भवतु सहना भवन्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मां विद्विषावहे का इम्प्लीमेंटेशन आज हो। अगर तो है ही नहीं, चूंकि स्वामी विवेकानंद जी ने डिक्लेयर कर दिया, हम अगर विश्व गुरु बन रहे हैं, जो होंगे वो तभी होंगे जब ये जो पिलग्रिम सेंटर्स हैं, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ये जो बांटने की जो क्रिया है, ये एक पाश्चात्य सभ्यता है, जहां ज्ञान को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा जाता है। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, ये मैथ्स। हमारे सनातन में किसी भी ज्ञान को बांटा नहीं गया है। सूक्ष्म से संपूर्ण, संपूर्ण से सूक्ष्म, सब एक है, कण कण में भगवान है। और ये इसीलिए इस चीज को आवश्यकता है कि ये हम पहचाने, जो डिविनिटी है उसको हम समझें। और ये अब समझने की आवश्यकता और ज्यादा पड़ने लगी है, जैसे ही मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, और डर लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब तो हमें तो हमारी नौकरी खतरे में लगने लगी है टीचर्स को, बाय दैट थिंग कॉल्ड चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी में बोलिए, ये मेरा कल का मुझे लेसन सबमिट करना है, इतना बढ़िया 2 मिनट के अंदर अंदर सारा प्रिंट करके बाहर आ जाता है। जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो आवश्यकता है ये डिवाइन एजुकेशन की। तो स्टडी सेंटर्स और पिलग्रिम सेंटर्स अगर एक नहीं होंगे, जो सर की थॉट है, जो इस सेशन की थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग पिलग्रिम सेंटर्स टू डिवाइन सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड वाइव, एक छोटी सी जर्नी है फ्रॉम IQ, फ्रॉम इंटेलिजेंस, अबाउट भौतिकता से, जिसका उल्लेख आज दिन भर हुआ है, वहां से धीरे धीरे आपको एक अपने आप को ऊपर उठाना है। पहले रोटी कपड़ा और मकान, फिर इंसानियत को समझना है, और फिर अपने आप को समझ के ईश्वर को समझना है। सो प्रोड्यूस गोइंग फ्रॉम नॉलेज विजडम टू इमोशनल इंटेलिजेंस, टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ human beings, feelings of animals, feelings of the entire Srishti. Next please. And only from this combining of IQ, EQ, that will take you eventually to that inner peace. Once you come to the inner peace, only then you will be able to meet the Paramatma. Next please. Next please.
So the beauty of intelligence, of self-knowledge of the mind and understanding of the essence are the highest forms of spiritual intelligence, which means from IQ to EQ to spiritual intelligence. तो ये spiritual intelligence का कोर्स कहाँ पढ़ाया जाएगा, कौन से कॉलेज में पढ़ाया जाएगा? अभी सर एरिक्सन जी बोल के गए, उन लोगों ने तो ग्रीन करिकुलम बना दिया, बहुत बढ़िया है। स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई नहीं जाती है, स्पिरिचुअलिटी महसूस की जाती है, स्पिरिचुअलिटी जी जाती है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको ईश्वर के साथ एक होने पर मिलती है। दैट मीन्स दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। दैट इज वाई डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज क्यों चाहिए? और अब तो और चाहिए, क्योंकि मशीनें सब काम करेंगी, मशीनें खेत में जा रही हैं, मशीनें ऑपरेशंस कर रही हैं। If all that is happening by the machines, by the artificial intelligence, this is the time when, as a human race, to call ourselves human beings, we have to take care of take recourse to the divine knowledge. Next, please. That is why the centers of divine learning. So this is what was a discussion on why these divine centers of knowledge or divine knowledge centers. Next, please. Here, this is a Harvard's work which I have summarized some 3-4 papers. अब देखिए, आप यहाँ ये डिवाइन नॉलेज की एक पैराडाइम मैंने यहाँ प्रेजेंट की है, जिसमें IQ है वो मटेरियल के बारे में है, how to do things, how to achieve results, finance, marketing, production, all that. Next is EQ, how to understand emotions of people, how to understand society, how to understand why you are doing what you are doing. And finally, the SQ, the real truth. Now, these are the 3 kinds of knowledge paradigms which one needs to transcend as you traverse your journey in your quest. जैसे जो उन्होंने कहा था रिजवी साहब ने, तलाश, ये जो ट्रुथ की तलाश है। आप देखिए ब्यूटिफुली व्हेन यू आर एट फंक्शनल लेवल, यानी 25 साल तक या जो लोअर लेवल पे, यू नीड वेरी लार्ज IQ, some EQ and very little SQ. And just imagine, as you rise up in life, as the society starts challenging you with bigger problems, you need more SQ. That means, I have written there, that for people who are leading the center, states, governments, bureaucrats, leaders, they would need almost 70% of SQ. If they don't have that SQ in them, they cannot be the leaders. You will keep on having wars. Swamiji talked about those 5 disturbed areas. What was the need to actually attack Ukraine? And things like that. You cannot justify these actions. These actions cannot be justified. ये वसुंधरा में there is enough to feed the need of everyone, but there is not enough to feed even greed of one person. And that is what is the beauty of divinity and SQ. So it is the time this spirituality has to be taught. Next, please. It has to be a part of Kalam. You need few of these are the pillars. One is you need the environment, like this Ganga, Nadi, Prakriti, Pakshi. The other is the knowledge, the Vedas, Upanishads, which we have. And the coverage, it covers the entire humanity. And we had been discussing that all spiritual good books are all talking about. And then, of course, you need the gurus, the disseminators. But for all these 4 things, which can be found possibly in other places of learning, and which only be found more in the pilgrims, is the blessings. ये जो ईश्वर का वरदान है, सबको नहीं मिलता है जैसे हमारे सर को मिला हुआ है। सर ने तो अर्जित किया है अपने खुद के पुरुषार्थ से. So now these are the 5 pillars I am suggesting. Next please. Next please. So I am suggesting a scheme that we can have a National Divine Knowledge Council, and no other place better than the World Peace University under guidance of Sir to actually own that, which will have these divine knowledge centers, which will be all the pilgrim centers, and already we have academic training organizations. Next please. Next please. So now what will this divine knowledge council do is to set up like how we are discussing today. There will be a declaration of this event that becomes the guideline for the rest of the humanity as to how to
manifest spiritual learning. The divine knowledge centers should have these kind of frameworks, curriculum, promoting research material, etc. So Kashi, Ajmer, and all the pilgrim centers should have this kind of paradigm, and academic institutions should collaborate. Next, please. So we can have these various categories for students, means everybody should be subjected, should be engaged in spiritual learning process, which can happen in the pilgrim cities, pilgrim places like this, and it should be a collaborative execution, which means if somebody spent some time learning spirituality here, should be given some credits which are recognized by the entire education system. Time has come that we need to do this kind of a thing. अगर जब तक पहले सर ने कहा था, previously kings and leaders were guided by gurus, sages and saints, and that is why the kingdoms were like this. Unless otherwise these politicians are guided by spiritual gurus, we will continue to have problem, we will continue to have greed, and therefore we have to have these pilgrim centers or divine centers. Next, please. And this is Abhar and Dhanyavad. And Dhanyavad is to Sir to give this whole concept of converting pilgrim centers to divine knowledge centers. Sir, आपको नमन है. And thank you very much.